हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फरी टेलर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कि जेमिनी के लिए उनके एंसेस्टर्स और एंजल्स की क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस देना चाहेंगे। तो जेमिनी, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, उनको जो है अपनाना चाहते हैं। शायद वो आपसे दूर है, नो कांटेक्ट में है, वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपको शायद ये बातें बुरी लग रही हैं, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन भी कर रहे हैं। उनको पाने के लिए शायद आप बहुत पैशनेट हो रहे हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। आपसे यही कहा जा रहा है कि आपका जो भी डिसीजन हो, उसमें आपको माइंड और सोल दोनों से काम लेना होगा, ठीक है। कभी कभी हमारा माइंड जो है हमें सही एडवाइस नहीं दे रहा होता है, तो हमें सोल की सुननी चाहिए, हार्ट की सुननी चाहिए, लव की सुननी चाहिए, ठीक है। आप अगर ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी को अपनाना चाहेंगे तो उसका आपकी लाइफ में आना भी बेकार होगा, ठीक है। क्योंकि जब आपकी मेडिटेशंस ख़त्म होंगी, जब आप दुआएं मांगने बंद कर देंगे अपने पर्सन के लिए तो वो आपसे फिर से दूर हो जाएंगे। तो आप ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी को अपना नहीं बना सकते हैं। जो आपका है वो आपका रहेगा, हमेशा रहेंगे। चाहे आप कुछ भी कर लो, दुनिया की कोई ताकत उनको आपसे दूर नहीं कर सकेगी, सिवाय ऊपर वाले के। अगर ऊपर वाला ना चाहे तो आप दोनों मिल नहीं सकते, अगर ऊपर वाला चाहे तो आप दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। तो आप जो है ना अपने आपके एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि आप जो भी डिसीजन लें, आपको ज़रूरत है प्रॉपर डिसीजन लेने की। आप ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई भी डिसीजन ना लें। अपने जो भी मोहब्बत है उस पर फोर्स मत अप्लाई करें कि आप मेरे हो, मेरे सिवा किसी और के नहीं हो सकते, वरना मैं खुद को यूँ नहीं यूँ कर दूँगा या यूँ कर दूँगी वगैरह वगैरह, फलाना फलाना ढिंगरा, ठीक है। तो ये आप नहीं करें। आप जो भी डिसीजन अभी लेंगे उस डिसीजन से आपकी बहुत ग्रोथ होगी। आपको ग्रेसफुली जो है वो डिसीजन लेना होगा, क्योंकि वो डिसीजन आपकी खुशियों पे इफ़ेक्ट कर सकता है, ठीक है। आपकी लाइफ पे बहुत इफ़ेक्ट करेगा। अगर गलत डिसीजन हुआ तो आपकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो सकती है, और अगर सही है तो आप जो है वो बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत ब्राइट आपका फ्यूचर होगा, ठीक है। इसके लिए आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशंस की सुने, ठीक है। और दूसरा कि आप जो है मेडिटेशंस कीजिए। और मेडिटेशंस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप एक जगह बैठें और बैठ के ओम ओम अल्लाह अल्लाह इस तरह से करते जाएं, नहीं, ये नहीं होता है। देखो, हम जो कुदरत को देख रहे होते हैं, हमें क्यों कहा जाता है कि आप लोग जो है कुछ डेज़ के लिए किसी ऐसी खूबसूरत सी जगह पे चले जाएं, नेचुरल जगह हो, जहाँ पे नेचर बहुत खूबसूरत हो। जैसे नेचर तो वैसे खूबसूरत है, पर मतलब पहाड़ियाँ हो, पानी हो सॉरी पहाड़, पानी वगैरह, फ्लावर्स वगैरह, गार्डन्स, ये चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं ना। तो इस जगहों पे इसलिए बोला जाता है कि वो हम जब उन चीज़ों को देखते हैं तो हमारे मुंह से, हमारे दिल से, हमारा दिमाग वैसे ही कुदरत की तारीफ़ कर रहा होता है। वो भी एक मेडिटेशन है, वो भी एक इबादत का तरीका है। अल्लाह का, ऊपर वाले की तारीफ़ करना, उसको सराहना, उसकी वाहवाही करना, ये भी एक मेडिटेशन है। तो आप हर वक्त हम इस दुनिया में घूम रहे हैं, दुनिया में इतने परिंदे चहचहाते हैं, इतनी एनिमल्स हमारे आगे पीछे घूम रहे होते हैं, इतने प्यारे प्यारे जेस्चर्स देते हैं वो। मुझे तो ऐसा लगता है मैं उनकी लैंग्वेज समझ रही हूँ, जैसे वो मुझसे बातें कर रहे हैं, वो मुझे बताना चाहते हैं कि हमें क्या चाहिए। कुछ दिन पहले की मैं बात बताती हूँ आपको। हमारी बिल्डिंग में ना कैट्स बहुत है। तो एक किटन था, वो अपनी मदर से बाहर रह गया था, मतलब बिल्डिंग का गेट बंद हो गया था, किटन बाहर रह गया था। उसके साथ जो था ना, उनका फादर था या पता नहीं कोई और था। बहरहाल वो जो था कैट, वो मेरे पास आया, मुझे मियाऊँ मियाऊँ कि इस बच्चे को अंदर करो। मैं उसकी बात समझ गई कि ये बोलना क्या चाहता है। मैंने उनके बच्चे को गेट खोल के अंदर किया, और फिर वो भी चला गया और मैं भी चली गई। तो इस तरह से आप नेचर को समझने की कोशिश करें, नेचर आपसे क्या बोलती हैं, क्या नहीं बोलती। मैं रोज़ सुबह उठती हूँ तो एक क्रो है, वो आता है मेरे पास और आके मेरी किचन की विंडो पे बैठ जाता है और मुझे देखने लगता है। फिर मैं उसे कुछ खाना देती हूँ तो वो लेके चला जाता है। तो ये भी हमसे बातें करती हैं। कुदरत है ना, कुदरत की शान है। देखो, वो ना बोलते हुए भी हमसे बातें कर रहे होते हैं, हमें समझा रहे होते हैं कुदरत। तो आप, ये भी एक मेडिटेशन है कि आप खुदा की, ऊपर वाले की, अल्लाह की आप तारीफ़ें देखो। आप उनके कुदरत तो देखो, उन्होंने क्या कुछ नहीं बनाया है। मतलब एक जानवर को, एक परिंदे को उसने ज़बान नहीं दी है, फिर भी वो अपनी बात हमें समझा जा रहा है।
और हमें कैसा दिमाग दिया है कि हम उसकी बात समझ रहे हैं कि वो हमसे चाहता क्या है। तो इसी तरह से आप भी जब कुदरत को सराहोगे, उसकी तारीफ़ें करोगे, सुबह शाम उठते बैठते, उसका थैंकफुल रहोगे। कुदरत से मांगने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं बार बार बोलती हूँ, उसके शुक्रगुजार रहें, ऊपर वाले के शुक्रगुजार रहें। आप चाहे भगवान को पूछते हो, आप चाहे उनको ऊपर वाले को भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, गॉड बोलो, जो भी बोलो, वो है एक ही, सबका बनाने वाला एक ही है। तो उसको जब आप थैंकफुल बोलोगे ना, थैंकफुल रहोगे ना उनके, तो वो खुद ही आपको सब कुछ देते रहेंगे कि ये तो मेरा बड़ा प्यारा बच्चा है, इसको तो मुझे सब कुछ देना चाहिए, मैंने इसको ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, फिर भी ये मेरा थैंकफुल है। तो आप जो हैं जल्दबाजी मत करें, ज़ोर ज़बरदस्ती मत करें। प्यार शर्तों पे नहीं किया जाता है, ठीक है? प्यार अनकंडीशनल होता है। जहाँ पे कंडीशंस आ जाएँ वो मोहब्बत नहीं होती है, वो कुछ और ही होता है। ठीक है, तो कंडीशंस मत रखें कि मेरा है, सिर्फ मेरा ही होगा, किसी और का हो नहीं सकता। ये नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। जो जी रहा है उसको जीने दें और ख़ुद भी जिएँ। जो आपका है वो आपका है, आपसे दूर नहीं जाएगा, ठीक है? तो आपसे यही कहा जा रहा है, आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है, और ध्यान से और मोहब्बत से डिसीजन लें, ठीक है? ज़ोर ज़बरदस्ती मत करें, और कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशंस आपको आंसर देंगी। आपको कहीं कहीं पे प्रॉब्लम होती है, आप अपने एंजल से पूछ सकते हैं। आपके इंट्यूशंस आपकी हेल्प करेंगी, ठीक है? अभी ये राइट टाइम नहीं है कुछ भी ज़ोर ज़बरदस्ती करने का। ठीक है?